Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुबीन अली। उम्मीद है नाज़रीन आप जहां कहीं भी होंगे खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं आज बात करूंगा उन अफ़गान महाजरीन की जिनको 30 जून की डेडलाइन दी गई थी कि वो पाकिस्तान से वापस अपने मुल्क लौट जाए। वज़ारत दाखिला ने भी इस बात पे बड़ा एक अहम अब अपना स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इनको अपने मुल्क वापस लौटना चाहिए। जैसे कि मैं आपको अपने पहले व्लॉग में बता चुका हूँ कि जो वो महाजरीन अफ़गान महाजरीन जिनके पास पीओआर कार्ड था उनको 30 जून की डेडलाइन दी गई थी कि वो पाकिस्तान 30 जून तक रह सकते हैं। अगर मैं बात करूँ दूसरी कैटेगरी की तो कुछ वो लोग हैं जिनके पास बिल्कुल ही कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस दिखाया गया। पाकिस्तान ने जब ये सिलसिला शुरू किया अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने का तो सिलसिलावार शुरू किया। पहले मरले में उन लोगों को वापस भेजा गया जिनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, उनको वापस भेजा गया। दूसरे मरले में जिनके पास पीओआर कार्ड था या एसीसी कार्ड था, उनको 30 जून की डेडलाइन दी गई कि आप पाकिस्तान रह सकते हैं, उसके बाद आप पाकिस्तान से आपको जाना होगा। इसके बारे में जैसे हमने आपको पहले बताया था कि वज़ारत सैफ़रान का एक इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें मुतल्लिका इदारों ने भी शिरकत की थी। उसमें ये फ़ैसला किया गया था कि ऐसे अफ़गान महाजरीन जिनके पास पीओआर कार्ड है, उनके यहाँ रहने में मुद्दत में तोसी की जाए। ये मुद्दत कितनी देर की हो सकती थी? ये 3 से 4 महीने की तोसी इनको दी जा सकती थी, जिसमें ये उन्होंने एक समरी तैयार की और अपनी जो एडवाइस थी, वो वफाकी काबीना को भेज दी। ज़ाहिर बात है वज़ारत सफ़रान खुद तो फ़ैसला नहीं कर सकती, ये फ़ैसला करना होता है वफाकी काबीना ने। मामला वफाकी काबीना के पास चला जा चुका है, देखते हैं ये लोग क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल ज़ाहिर और क्लियर है, पाकिस्तान हुकूमत ने उन लोगों के लिए जिनके पास बिल्कुल कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं, उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस दिखाने का कहा है। पाकिस्तानियों ने भी इसके ऊपर काफ़ी ऑब्जेक्शन किए कि इन लोगों को वाक़ई ही अपने मुल्क वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि इनके होते हुए पाकिस्तान में कई मसले मसाइल पैदा होते हैं। जैसे कारोबारी मसले हैं और इस किस्म के कई मसले मसाइल जो हैं पाकिस्तानी शहरियों के लिए भी होते हैं। पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर काफ़ी एतराज़ भी किया था। एक बात मैं और बताता चलूँ कि जब पाकिस्तान ने इनको सिलसिलावार वापस भेजने का जब एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था और उनको वापस भेजा जा रहा था, तो उस टाइम अफ़गान हुकूमत ने भी, याद रखिएगा, उन्होंने काफ़ी इतराज़ किया था कि आप इनको अफ़गान महाजरीन को वापस मत भेजिएगा। इसी तरह एक हालिया वाक़या जिसमें हुआ, जिसमें बताना चलूँ कि मैं ईरान और इसराइल की जब जंग हुई, जब ईरान और इसराइल की जंग हुई तो उसमें जो जिन लोगों को ईरान ने पकड़ा कि जो उन ईरान के ख़िलाफ़ जो लोग वहाँ काम कर रहे थे, उसमें कई अफ़गान शहरी भी पाए गए। ईरान ईरान जो है वो भी बहुत अफ़गान शहरियों को होस्ट करता रहा है पाकिस्तान की तरह। लेकिन इसके बाद ईरान ने तकरीबन 11 लाख के करीब जो अफ़गान महाजरीन थे उनको अपने वापस मुल्क भेज दिया। उनका जो ये सिलसिला वापस भेजने का था वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा फ़ास्ट और सही था। पाकिस्तान ने इस मामले में काफ़ी सुस्त रवैये का भी मुज़ाहरा किया है अब तक। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में अब तक कैसे इतने अफ़गान महाजरीन हैं जिनके पास पीओआर कार्ड है, तो वो भी मैं आपको बताता चलूँ। इस टाइम जो अफ़गान महाजरीन है पाकिस्तान के अंदर मौजूद, जिनके पास पीओआर कार्ड है, वो तकरीबन है 6,48,000। तो इस तरह पाकिस्तान को इस मसले के ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए कि अफ़गान महाजरीन जो ईरान के अंदर रहते हुए ईरान के ख़िलाफ़ जो हैं कार्रवाइयों में उनकी दूसरे जो थे उनके दुश्मन ममालिक की मदद करते, तो ईरान ने उनको वापस भेजा। तो पाकिस्तान को भी इस चीज़ का ज़रूर एहसास होना चाहिए कि जो शहरी अब पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान के अंदर मौजूद अफ़गान शहरी, जैसे कि बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान शहरी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान इनको एक अरसे दराज से होस्ट करता आ रहा है। अब वक्त आ गया है कि इनको वापस भेजा जाए। देखने की बात तो ये है कि 30 जून की इनको तोसी दी जाती है या नहीं दी जाती, लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि इनको तोसी नहीं देनी चाहिए। दूसरे ममालिक की तरफ अगर हम बात करें तो देखने में आता है जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, इस तरह के और जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उन्होंने भी अपने इस मामले के अंदर जो लोग बाहर से आके उनको मुल्कों में आबाद हुए हुए उनके बारे में भी सख्त कानून बनाने शुरू कर दिए कि ताकि इनको भी अपने मुल्क वापस भेजा जाए, क्योंकि इससे उनके मुल्क को भी उनकी शहरियों को भी काफ़ी नुकसानात उठाने पड़ते हैं। इसी तरह पाकिस्तान का भी यही हाल है। पाकिस्तान एक अरसा दराज से इनको होस्ट करता आ रहा है। अब वक्त आ गया कि वजारत सैफ़रान ने जो अपनी एक समरी बना के वफाकी काबीना को भेज दी, इसमें देखते हैं तोसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वैसे तो जो आम अवामी राय है उसके मुताबिक इनको तोसी नहीं मिलनी चाहिए और इनको अब वापस अपने अफ़गान मुल्क लौट जाना चाहिए। जैसा कि अब उनके हालात जो अफ़गानिस्तान के हालात हैं उसमें भी अब बेहतरी आई है। उनकी हुकूमत की तरफ से भी ऐलान किया गया था कि जो अफ़गान शहरी अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करते रहे उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान है। इस ऐलान के बाद तो ज़ाहिर बात है
کہ اب ان کو واپس جانے میں کوئی مسئلے مسائل درپیش نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو پاکستان کو اب اپنے اس پروسیس کو فاسٹ کرنا چاہیے اور افغان مہاجرین کو واپس اپنے ملک جانے کا کہنا چاہیے، تاکہ پاکستان کی عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں اور زیادہ سے زیادہ وہ جو ہیں جو وسائل ہیں وہ اپنے ملک میں وہ رہ کے جو ہیں اپنے لوگوں کے اوپر وہ استعمال کر سکیں۔ تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹ ضرور بتائیے گا اس خبر کے متعلق کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان افغان مہاجرین کو واپس بھیجے، کیا یہ فیصلہ صحیح ہوگا؟ تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔